हेलो फ्रेंड्स, मैं भानीराम डाल आपके लिए एग्रीकल्चर सक्सेस यूट्यूब भानीराम चैनल के अंदर कुछ एग्रीकल्चर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। इनमें सबसे पहला क्वेश्चन है, क्षारीय मृदाओं में विनम्यशील सोडियम पाया जाता है यानी एक्सचेंजेबल सोडियम। तो क्षारीय मृदाओं में एक्सचेंजेबल सोडियम ज्यादा होता है और सोल्यूबल जो साल्ट होता है यानी घुलनशील लवण होता है वो कम होता है। तो विनम्यशील सोडियम की मात्रा होती है 15% से अधिक। पहले का ए ऑप्शन राइट है, 15% से अधिक। नेक्स्ट है 2 नंबर क्वेश्चन, लवणीय क्षारीय मृदाओं को कहते हैं यानी सेलाइन एल्केलाइन सॉइल को कहते हैं। ऑप्शन देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन है रहली भूमि, ये तो शब्द यूज करते हैं अपने लवणीय भूमि के लिए, सेलाइन सॉइल के लिए। दूसरा है काली ऊसर, क्षारीय भूमि के लिए शब्द यूज करते हैं क्योंकि ऊपर काला रंग हो जाता है इसलिए, यानी एल्केलाइन सॉइल के लिए ये शब्द यूज होता है। सफेद ऊसर लवणीय मृदाओं के लिए यूज करते हैं क्योंकि सफेद रंग का साल्ट धरती की परत पर आ जाता है। नेक्स्ट 10 नंबर ऑप्शन है रहली उसर, ये लवणीय क्षारीय के लिए यूज करते हैं यानी सेलाइन एल्केलाइन के लिए यूज करते हैं। तो 2 नंबर का राइट आंसर है द ऑप्शन रहली उसर। वैसे जो उसर शब्द है वो संस्कृत भाषा के शब्द से आया हुआ जिसका अर्थ होता है बंजर। दूसरे का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, 25 डिग्री सेल्सियस तापमान पर लवणीय मृदाओं की विद्युत चालकता होती है। तो लवणीय मृदाओं में घुलनशीलता ज्यादा होती है क्योंकि घुलनशील लवण होते हैं, सोल्यूबल साल्ट होते हैं, तो इनकी विद्युत चालकता ज्यादा होती है। तो विद्युत चालकता होती है लवणीय मृदाओं की 4 डेसी सीमेंस प्रति मीटर से अधिक होती है। तो तीसरे का ब ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 4 नंबर क्वेश्चन, कौन सी प्रकार की मृदाओं को यांत्रिक विधियों द्वारा सुधारा जा सकता है। देखो, जो अम्लीय मृदा है, क्षारीय मृदा है यानी एसिडिक सॉइल है, एल्केलाइन सॉइल है, उनको तो नहीं सुधार सकते, लेकिन जो सेलाइन सॉइल होती है, लवणीय मृदा होती है, उनको सुधार सकते हैं। जैसे पानी भर के साल्ट नीचे ले जाते हैं या जो साल्ट होते हैं उनको कुरच कर खेत से बाहर निकाल देते हैं, तो ये यांत्रिक विधियां आ जाती है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर रहली भूमि। रहली भूमि का मतलब होता है लवणीय मृदा। चौथे का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन, चावल की कौन सी किस्म क्षारीय प्रतिरोधी होती है। IR8, पद्मा और पूसा 221, ये तीनों ही किस्में क्षारीय प्रतिरोधी है। पांचवें का द ऑप्शन राइट है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, गाय में सबसे विशाल नस्ल है। तो गाय की सबसे विशाल नस्ल है वो है कांकरेज। सब भारतीय नस्लों में जो सबसे भारी भरकम नस्ल मानी जाती है वो कांकरेज को ही माना जाता है। छह का ब ऑप्शन राइट है। कांकरेज जो गाय है उसको वागड़, वगड़िया, नागर, बोनई आदि नामों से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, गाय की कौन सी नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है। तो साहिवाल नस्ल का दूध सबसे मीठा होता है। 7 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, गाय की कौन सी नस्ल को भांडमान व रेडी के नाम से जाना जाता है। तो जो गिर नस्ल होती है उसको भांडमान व रेडी नस्ल के नाम, रेंडी नस्ल के नाम से जाना जाता है। 8 का द ऑप्शन राइट है। इसके अलावा गिर नस्ल को काठियावाड़ी, देसान, सोरटी और सुरती नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, गाय की कौन सी नस्ल को कोसी नाम से जाना जाता है। तो मेवाती नस्ल को कोसी नाम से जाना जाता है। 9 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन, मेवाती गाय का प्रजनन केंद्र है। राजस्थान में प्रजनन केंद्र की बात करते हैं अपने ब्रीडिंग सेंटर की। तो मेवाती गाय का जो प्रजनन केंद्र है राजस्थान में वो अलवर में है। 10 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, राठी गाय का प्रजनन केंद्र है। राजस्थान में प्रजनन केंद्र की बात हो रही है। राठी गाय का प्रजनन केंद्र है नौर हनुमानगढ़ में। 11 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 12 नंबर, गिर गाय का प्रजनन केंद्र है। तो गिर गाय का है झालावाड़ में। 12 का बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 13 नंबर क्वेश्चन, थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र है। थार पारकर गाय का प्रजनन केंद्र है सूरतगढ़, श्री गंगानगर। 13 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन, जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र है। तो जर्सी गाय का प्रजनन केंद्र है बस्सी, जयपुर के अंदर। 14 का द ऑप्शन राइट है, बस्सी, जयपुर। नेक्स्ट है 15 नंबर क्वेश्चन, हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र है। तो हरियाणवी गाय का प्रजनन केंद्र है भरतपुर। 15 का ब ऑप्शन राइट है। यहाँ जो क्वेश्चन दिए हुए कुछ न्यू वेराइटी जो रिलीज हुई है उनसे संबंधित क्वेश्चन है। तो 16 नंबर क्वेश्चन है, पुस्सा केसरी किस्म है। पुस्सा केसरी फूल गोभी की किस्म है। इसमें विटामिन ए कंटेंट यानी कैरोटीन कंटेंट ज्यादा होता है। तो 16 का सही नंबर ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन, पुस्सा मालवी किस्म है। पुस्सा मालवी गेहूं की किस्म है। 17 का ए ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, पुस्सा कंपोजिट 701 किस्म है। तो पुस्सा कंपोजिट 701 किस्म है बाजरा की। 18 का सही ऑप्शन राइट है बाजरा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन, पुस्सा बहार किस्म है। पुस्सा बहार गेंदा की किस्म है। और गेंदा गेंदा में भी दो प्रकार का गेंदा होता है, छोटा गेंदा होता है वो फ्रेंच होता है, बड़ा होता है वो अफ्रीकन। तो ये अफ्रीकन गेंदे की किस्म है। 9वें का सॉरी 19वें का सही ऑप्शन राइट है, पुस्सा बहार गेंदे की किस्म। पर्टिकुलर पूछ ले तो अफ्रीकन गेंदे की है। नेक्स्ट है 20 नंबर क्वेश्चन, सामरक और सुब्रा किस्म है। सामरक और सुब्रा किस्म है वो तिल की किस्म है। 20 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, भारत में अंगूर की सर्वाधिक लगाई जाने वाली किस्म है थॉमसन सीडलेस। विश्व में भी सबसे ज्यादा थॉमसन सीडलेस ही लगती है। 21 का ऑप्शन राइट है। दक्षिणी भारत में पूछ ले तो भी थॉमसन सीडलेस, लेकिन उत्तरी भारत में पूछ ले तो उत्तरी भारत में परलेट किस्म सबसे ज्यादा लगाई जाती है। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था भारत में, तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा अंगूर की किस्म लगती है वो थॉमसन सीडलेस। 21 का ऑप्शन है। वैसे दुनिया में जो अंगूर का लगभग 50% क्षेत्र है वो थॉमसन सीडलेस और उसके क्लोन द्वारा ही कवर किया जाता है। थॉमसन सीडलेस बहुत इंपॉर्टेंट वेराइटी है और उत्तरी भारत के लिए पूछ ली जाती तो परलेट होती। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, अंगूर में प्रूनिंग का समय होता है। देखो जो अंगूर होता है उसमें जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग होती है वो उत्पादन पर काफी प्रभाव डालती है। तो अंगूर में जो प्रूनिंग की जाती है वो नवंबर के महीने में की जाती है। 22 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, थॉमसन सीडलेस किस्म में ट्रेनिंग की सर्वाधिक अपनाई जाने वाली किस्म है। देखो 23 का राइट आंसर है टेलीफोन विधि। 23 का सही ऑप्शन राइट है टेलीफोन विधि। थॉमसन सीडलेस में सबसे ज्यादा जो ट्रेनिंग की जाती है, ट्रेनिंग की विधि अपनाई जाती है वो टेलीफोन विधि अपनाते हैं। अब बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। जो पंडाल विधि है, पंडाल को बावर विधि भी कहते हैं, ये दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। नेक्स्ट है ट्रेलिस विधि। ट्रेलिस विधि को कॉर्डन विधि भी कहते हैं, यह उत्तरी भारत में सबसे ज्यादा अपनाई जाती है। टेलीफोन विधि थॉमसन सीडलेस में तो अपनाई जाती है, इसके अलावा परलेट में भी खूब अपनाई जाती है। तो थॉमसन सीडलेस और परलेट में सबसे ज्यादा टेलीफोन विधि अपनाते हैं। पेट्रोल टेलिस है, ये एक एडवांस मेथड है। इसमें खर्च तो ज्यादा होता है लेकिन पौधों की सघनता बहुत होती है, यानी एक हेक्टर में 2222 से लेकर 4444 पौधे तक लगा सकते हैं। और सर्वाधिक उत्पादन जो है वो इसी टर्निंग विधि से मिलता है। ये मतलब एडवांस मेथड है। तो यहाँ तो पूछा गया था थॉमसन सीडलेस में किस ट्रेनिंग की विधि को सर्वाधिक अपनाते हैं, तो टेलीफोन विधि को। 23 का सही ऑप्शन है। नेक्स्ट 24 नंबर, उत्तरी भारत में ट्रेनिंग की सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है, तो ट्रेलिस अथवा कार्डन विधि है। 24 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 25 नंबर क्वेश्चन, अंगूर में मुर्गा मुर्गी काई के विकार किसकी कमी से होता है। देखो बोरोन की कमी से होता है। ये मुर्गा मुर्गी या हैंड चिकन डिसऑर्डर क्या होता है, हैंड एंड चिकन डिसऑर्डर होता है। जो अंगूरों का गुच्छा होता है उसमें कुछ फलों का साइज बड़ा होता है और कुछ फलों का साइज छोटा रह जाता है, जिसको हैंड एंड चिकन डिसऑर्डर कहते हैं। ये जो पास में डायग्राम दिया गया है ये हैंड एंड चिकन डिसऑर्डर का ही डायग्राम है, आप देख सकते हैं। कुछ फलों का साइज बड़ा है और कुछ का छोटा है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन, सीपीआरआई स्थित है। सीपीआरआई की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान। ये है शिमला, हिमाचल प्रदेश में। 26 का सही ऑप्शन राइट है। और पर्टिकुलर जगह की बात करें तो कुफरी शिमला हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, आईआईएचआर स्थित है। आईआईएचआर की फुल फॉर्म होती है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च, भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान। यह है बेंगलोर कर्नाटका के अंदर। 27 का ए ऑप्शन राइट है। और पर्टिकुलर जगह की बात करें तो हसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटका में है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान स्थित है। तो यह है भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। तो 28 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च आईआईएसआर स्थित है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। 29 का ऑप्शन राइट है। अगर एसबीआई पूछ लिया जाए, शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट पूछ लिया जाए तो वो कोयम्बतूर तमिलनाडु के अंदर है। एसबीआई शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट वो तो है तमिलनाडु के अंदर, कोयम्बतूर तमिलनाडु में। और आईआईएसआर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च है वो लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो 29 का ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च आईआईवीआर स्थित है, भारतीय
सब्जी अनुसंधान संस्थान, यह है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 30 का ब ऑप्शन राइट है, वाराणसी उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, कौन से राज्य में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई होती है? तो सबसे ज्यादा नहरों द्वारा सिंचाई पंजाब में होती है, तो 31 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि उत्पाद में सर्वाधिक आयात किया जाने वाला उत्पाद, भारत में सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट होता है एग्रीकल्चर कमोडिटी वो होता है वेजिटेटिव ऑयल, यानी वानस्पतिक तेल, खाद्य जो तेल है वो सबसे ज्यादा आयात किया जाता है। 32 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 33 नंबर, भारत में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, यहाँ फलों में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पूछा, तो भारत में जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो केले का होता है। 33 का बे ऑप्शन राइट है। और अगर क्षेत्रफल की बात करें फलों के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल है वो आम का है। वैसे 33 का बे ऑप्शन राइट है, यहाँ उत्पादन पूछा है, लेकिन क्षेत्रफल पूछ लिया जाए तो क्षेत्रफल सबसे ज्यादा आम का है। नेक्स्ट है 34 नंबर क्वेश्चन, भारत में उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान है पपीता का, फलों में सबसे ज्यादा जो उत्पादकता है वो पपीता की है, लगभग 43.7 टन प्रति हेक्टर के आसपास है। 34 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 35 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है नींबू, फलों में पूछा गया है, फलों में राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, तो नींबू वर्गीय फलों का है। और नींबू वर्गीय फलों में भी पर्टिकुलर एक फल की बात करें तो संतरा का सबसे ज्यादा, तो राजस्थान में जो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही है वो संतरे का ही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा फलों के अंतर्गत क्षेत्रफल भी संतरे का है और उत्पादन भी संतरे का है। अब ये नींबू वर्गीय फल दे दिया तो इसके अंदर ही संतरा आता है, फिर तो श्योर ही नींबू वर्गीय फल होगा, तो 35 का द ऑप्शन राइट है। ये कुछ न्यू रिलीज वैरायटी है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए, साबोर श्री किस्म है, साबोर श्री धान की किस्म है। 36 का सही ऑप्शन राइट है। एक आपने लून श्री भी सुना होगा, वो भी धान की किस्म है। 36 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, निर्मल 18 किस्म है, निर्मल 18 जो किस्म है वो कपास की किस्म है, तो 37 का सही ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 38 नंबर क्वेश्चन, थार शोभा किस्म है, थार शोभा खेजड़ी की किस्म है। 38 का बे ऑप्शन राइट है, खेजड़ी। ये CIEH से विकसित की गई है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर, केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर द्वारा विकसित की गई है। और जो खेजड़ी है उसको एरिड फ्रूट में भी शामिल किया गया है, यानी शुष्क फलों में भी इसको शामिल किया गया है। 38 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 39 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर संजय राजा राम, डॉक्टर संजय राजा राम है वो किस फसल के पादप प्रजनक है? गेहूं के पादप प्रजनक है। और इन्हें 2014 के अंदर विश्व खाद्य पुरस्कार भी मिला था। 39 नंबर का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन, अर्का रक्षक किस्म है, तो अर्का रक्षक टमाटर की किस्म है। 40 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 41 नंबर क्वेश्चन, ड्राईलैंड डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई थी? 1984 में हुई थी। 41 नंबर का राइट आंसर है वो है 1984, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो कर्नाटक के अंदर हुई थी। नेक्स्ट है 42 नंबर क्वेश्चन, मक्का की जल मांग होती है, तो मक्का की जल मांग होती है 500 से 800 mm। 42 का ए ऑप्शन राइट है। बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। 1500 से 2500 mm दे रखी है, गन्ना की जल मांग होती है, और फसलों में सबसे ज्यादा जो जल मांग होती है वो गन्ना की होती है। उसके अलावा 500 से 700 mm दे रखी है, ये मूंगफली की जल मांग होती है, और 700 से 1300 दे रखी है, ये जल मांग होती है, कपास की जल मांग होती है। नेक्स्ट है 43 नंबर क्वेश्चन, नहरों द्वारा सिंचाई सर्वाधिक कौन से राज्य में होती है? तो पंजाब राज्य में होती है। 43 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 44 नंबर क्वेश्चन, रेनगन में वायु दाब होता है, तो देखिए जो रेनगन है ये पास में डायग्राम दिया हुआ है, ये रेनगन होती है। तो रेनगन जो होती है उसके अंदर जो वायु दाब होता है वो होता है 2 से लेकर 7.5 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 44 का ए ऑप्शन राइट है। वैसे तो ये फुहारा विधि की तरह ही मेथड होता है, लेकिन इसमें पानी काफी दूरी तक फेंका जाता है, 27 से 60 मीटर तक का एरिया कवर कर लिया जाता है, तो इसमें वायु दाब कहीं फुहारा विधि से ज्यादा की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जो फुहारा विधि होती है उसमें फुहारा एक तरफ जो पानी फेंकता है वो 6 मीटर फेंकता है, और ये जो है ये 27 से 60 मीटर तक पानी फेंक देती है। तो ये जो रेन गन होती है जब ये चलती है तो गन चलने जैसी आवाज आती है, इसलिए इसको रेन गन बोला जाता है। और इसका जो दाब होता है वो 2 किलो से 7.5 किलो प्रति वर्ग सेंटीमीटर होता है। वहीं पे अगर अपने फुहारा विधि में देखें तो 2 से 2.5 किलो प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। तो 44 का ए ऑप्शन राइट है।
सिंचाई की एडवांस टेक्निक में से एक टेक्निक है, इसमें भी जल की अच्छी खासी बचत होती है, 30 से 50% तक हम बचत हो जाती है। नेक्स्ट है 45 नंबर क्वेश्चन। सोयाबीन के बीजों को उपचारित करते हैं कौन से राइजोबियम कल्चर से सोयाबीन के बीजों को उपचारित किया जाता है? तो राइजोबियम जैपोनिकम जो जैव उर्वरक है उससे उपचारित किया जाता है। उसके अलावा इसमें कुछ और भी अपने जैव उर्वरक दिए हुए हैं, उनकी अगर बात करें तो देखो राइजोबियम जैपोनिकम है, उससे सोयाबीन के अलावा चवला, मूंगफली, सनई, मूंग के बीजों को भी उपचारित किया जाता है। उसके अलावा ऑप्शन दिया है राइजोबियम लुपिन और इंथोफस, तो इससे लुपिन्स और ऑरेंथोफिस के बीजों को उपचारित किया जाता है। और ऑप्शन दिया हुआ है इसमें राइजोबियम ट्राइफोलाई से बरसीम के बीजों को उपचारित किया जाता है। लास्ट में ऑप्शन दिया हुआ है राइजोबियम मेलिलोटाई, इसको इससे मिट्टी क्लावर्स, रिज का और मेथी के बीजों को उपचारित किया जाता है। लेकिन यहाँ सोयाबीन का पूछा है तो सोयाबीन के बीजों को राइजोबियम जैपोनिकम से उपचारित करते हैं। 45 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 40 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से प्राथमिक भू परिष्करण का यंत्र है प्राइमरी टिलेज का। देखो प्राथमिक भू परिष्करण क्या होता है? जो मिट्टी में गहराई तक मैनिपुलेट करता है, यानी मिट्टी को गहराई तक जो खोदता है वो प्राथमिक भू परिष्करण है। और मोटा मोटा ऊपर तक खोदता है तो उसको क्या बोलते हैं? द्वितीय भू परिष्करण बोलते हैं। बाकी देखो बहुत सारी गाइड्स में या बहुत स्टूडेंट ज्यादातर यही सोचता है कि बुआई से जो पहले होता है वो प्राथमिक होता है और बुआई के बाद होता है वो द्वितीयक भूपरिष्करण होता है। ये सही नहीं होता है। देखो बुआई के बाद होता है वो तो हमेशा द्वितीयक भूपरिष्करण ही हो सकता है, प्राथमिक हो ही नहीं सकता है। लेकिन बुआई से पहले प्राथमिक भी हो सकता है, द्वितीयक भी हो सकता है। तो ये बुआई के आधार पर नहीं होते हैं, ये यंत्रों और उनके द्वारा गहराई के आधार पर होता है। तो जो गहराई तक भूपरिष्करण करता है वो प्राथमिक भूपरिष्करण होता है। जैसे एमबी प्लाऊ होता है, मोड़ बोर्ड प्लाऊ बोलते हैं, देसी जो प्लाऊ होता है, उसके अलावा डीजल प्लाऊ जिसको तोता हल बोलते हैं, या सब सॉइलर होता है। इस तरह के जो हल चलते हैं गहराई तक चलते हैं, या फिर डिस्क प्लाऊ है, तो उनको प्राथमिक भूपरिष्करण में रखा जाता है। हल्के जो यंत्र चलते हैं जैसे कल्टीवेटर चलता है, भक्कर चलता है, डिस्क हैरो जिसको तवी बोल देते हैं वो चलती है, या रिज मेकर होता है, या उसके अलावा अपने पडलर वगैरह होते हैं, तो ये हल्के में आते हैं, इनको द्वितीय भूपरिष्करण में रखा जाता है। तो बुआई से पहले तो प्राथमिक द्वितीयक दोनों हो सकते हैं, बुआई के बाद सिर्फ द्वितीयक भूपरिष्करण ही होता है। देखो अपने खेत की जब तैयारी करते हैं तो गहरी जुताई के लिए प्लाऊ चलाते हैं, ये प्राथमिक भूपरिष्करण का यंत्र चला है। उसके बाद बड़े बड़े ढेले रह जाते हैं, उनको तोड़ने के लिए अपने डिस्क हैरो जिसको तवी बोलते हैं वो चलाते हो, या कल्टीवेटर चलाते हो, वो द्वितीय भूपरिष्करण का यंत्र है। तो बुआई से पहले तो आपको दोनों ही देखने को मिल जाते हैं, पाटा चला रहे हो या फिर आप लेवलर चला रहे हो, ये सारे द्वितीय भूपरिष्करण में आते हैं। तो जो गहराई तक जाता है वो प्राथमिक भूपरिष्करण में आएगा। तो 40 में दिया हुआ निम्न में से प्राथमिक भूपरिष्करण का यंत्र है, कल्टीवेटर द्वितीय का है, भक्कर द्वितीय का है, डिस्क हैरो द्वितीय का है, तो एमबी प्लाऊ है वो प्राथमिक का है। 40 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 47 नंबर क्वेश्चन। एक जोड़ी बेल में कितनी ऊर्जा होती है? देखो एक घोड़े की जो ऊर्जा होती है उसको 1 हॉर्स पावर कहते हैं, 1 हॉर्स पावर कहते हैं। तो उसकी तुलना अपने घोड़े जो असव जो घोड़ा है, हॉर्स पावर को असव शक्ति भी बोलते हैं, घोड़े की पावर की तुलना की जाती है। तो एक बेल के अंदर 0.5 हॉर्स पावर होता है, और एक जोड़ी बेल बोले तो यानी दो बेल, तो दोनों दो बेल यानी एक जोड़ी बेल में 1 हॉर्स पावर शक्ति होती है। तो 47 का ए ऑप्शन राइट है। अगर मानव में पूछ ले तो मानव में 0.1 हॉर्स पावर शक्ति होती है, यानी 10 आदमी एक घोड़े के बराबर होते हैं। तो 10 आदमियों की शक्ति 1 हॉर्स पावर होती है, दो बैल की शक्ति 1 हॉर्स पावर होती है, एक घोड़े की शक्ति 1 हॉर्स पावर होती है। तो यहाँ एक जोड़ी बैल की कितनी ऊर्जा है? तो 1 हॉर्स पावर। 47 का ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन। उत्तम बीजों का वास्तविक मान होना चाहिए। तो उत्तम बीज जो होते हैं उनका वास्तविक मान 75% से ऊपर ऊपर होना चाहिए। अब देखो ये वास्तविक मान क्या होता है? वास्तविक मान जब अपने बीज की गुणवत्ता जांच करते हैं तो उसके लिए क्या है, एक क्राइटेरिया है भी वास्तविक मान किसे कहा जाए, और वास्तविक मान फसलों के लिए कितना होना चाहिए। तो वास्तविक मान का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अंकुरण प्रतिशत इंटू भौतिक शुद्धता बटा 100, इसको रियल वैल्यू भी कहते हैं। तो ये 75% से अधिक अधिक होना चाहिए। 48 का द ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन। सर्वाधिक प्रोटीन कौन से अनाज में होती है? अनाज में सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन की बात करें तो गेहूं में होती है, लगभग 8 से 17 बोलते हैं, तो एवरेज 13% के आसपास होती है। तो 19 का बे ऑप्शन राइट है।
नेक्स्ट है 50 नंबर, सॉरी 49 का बे ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन, दलहन का राजा कहते हैं, ये तो आप तरह जानते हैं, दलहन का राजा चना को कहा जाता है, 50 का द ऑप्शन राइट है। तो दोस्तों अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।